राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा बनचारी। तीरा जमुना तीरा बनचारी। तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाम्भोधे तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे। और कैसे है, दूसरा लाइन पढ़िए। महाम्भोधे तीरे कनक रुचिरे नील शिखरे। और हम नहीं सुन, दूसरा लाइन पढ़िए। बोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे। बसन प्रसादांत सहज बलभद्रेण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थः सकल शूर सेवावसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे। बसन प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना। सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवावसरदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अनुवाद। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने महान भाई बलभद्र और मध्य में विराजमान अपनी बहन सुभद्रा के साथ विभिन्न भक्ति कार्य संपन्न करने का
समस्त दैवी आत्माओं को अवसर प्रदान करते हैं। कृपया ब्रह्मांड के स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो। अब लोग दोहराइए। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उसके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने महान भाई बलभद्र और मध्य में विराजमान अपनी बहन सुभद्रा के साथ विभिन्न भक्ति कार्य संपन्न करने का समस्त दैवी आत्माओं को अवसर प्रदान करते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। तो ये तीसरा श्लोक है। महाम्भोधे तीरे। महाअम्भोधि महासमुद्र के तीरे तट पर कनक रुचिरे स्वर्ण के समान रुचिर नील शिखरे और जिसके शिखर चोटी नीले हैं, उस नीलाचल के प्रसादांत प्रसाद मंदिर के अंत विराजमान रहने वाले सहज बलभद्रेण सहित। सहज का अर्थ है सहोदर। श्री बलराम कृष्ण के सहोदर भाई हैं। सहज बलभद्रेण। सहज का अर्थ है, सह का अर्थ है एक उदर से, और ज माने जन्मे हुए सहोदर भाई। श्री बलभद्र जी भी देवकी माता से जन्मे हैं और उसके साथ ही उनकी और माँ है जिसके गर्भ में बाद में गए रोहिणी। जब श्री बलराम जी माता देवकी के गर्भ में थे, तब भगवान ने अपनी शक्ति योग माया को आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाओ, वहाँ वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी रहती हैं नंद बाबा के घर। तो माता देवकी के उदर में मेरा ही अंश, जिनको अनंत कहते हैं, वो हैं। तो उनको वहाँ से लेकर के परम आदर के साथ और माता रोहिणी के गर्भ में कर दो। तो योग माया गई भगवान का आदेश पाकर। और देवकी के गर्भ से बच्चे को रिसीव करके निकाल करके रोहिणी के गर्भ में रख दिया। इधर मथुरा में हल्ला हुआ कि हर एक बार कंस बच्चे को मार देता था, लेकिन इस बार 7वां बच्चा वो गायब कर दिया। कोई मंत्र या तंत्र से बच्चे को गायब कर दिया।
लोगों ने ऐसा कहना चालू किया पूरे मथुरा में। वे लोग यह कहते थे कि कंस ने सोचा कि बच्चे की हत्या करने पर मेरी बेइज्जती होती है, इसलिए बच्चे को गर्भ से ही उड़ा दिया जाए। तो ये लोग नहीं जानते थे कि योग माया ने बच्चे को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कर दिया। वो सब लोग कंस को गाली दे रहे थे, अपने घरों में, सामने नहीं। तो ऐसा होता है। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, नामी चोर बदनाम, नहीं, नामी बनिया बदनाम चोर। जब कोई चोर बदनाम हो जाता है तो कहीं भी चोरी होती है तो लोग उसी का नाम रखते हैं, बस वही चोरी किया होगा, निश्चित है। और कोई बनिया यदि सफल होता है, कोई सामान अच्छा बेचता है अच्छे दाम में, तो उसको, उसकी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। नामी बनिया बदनाम चोर। तो कंस तो बदनाम था ही, सामने कोई निंदा नहीं करता था, लेकिन परोक्ष में सब लोग कहते थे ये पापी 7वें गर्भ को किसी मंत्र से या तंत्र से उड़ा दिया, किसी तांत्रिक के द्वारा गर्भ नष्ट कर दिया। ओहो, कितने दुख की बात है। देवकी का यह 7वां बच्चा भी मर गया। किसी को पता नहीं था कि योग माया ने उस बच्चे को रोहिणी के उदर में कर दिया। तो इस प्रकार श्री भगवान के सहोदर भाई थे बलराम जी, देवकी के गर्भ में पहले आए थे। इसीलिए यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सहज। सहज मतलब जो साथ में जन्म लिए थे, साथ मतलब एक माता से। देवकी के गर्भ से श्री बलराम जी जन्म लिए थे। इनको बलभद्र भी कहते हैं। तो महासागर के तट पर एक बहुत सुंदर मंदिर है, जिसकी आभा स्वर्ण जैसी है। स्वर्ण, कनक, कनक रुचिर है। उस नील पर्वत पर, नीलमणि नीलाचल पर भगवान अपने मंदिर में रहते हैं। प्रासाद, प्रसाद मतलब बहुत ऊंचा भवन है, उसमें रहते हैं। बलभद्रेण सहित, श्री बलराम जी के साथ और दोनों भाइयों के बीच में सुभद्रा जी विराजती हैं। सुभद्रा मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब दोनों के मध्य में, बीच में सुभद्रा जी रहती हैं। सकल सुर सेवा अवसर दो। और भगवान सभी सुरों को, भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं। अनेक प्रकार से भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, अनेक प्रकार से भक्ति करते हैं, सबको अवसर देते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण, श्री जगन्नाथ हमको भी अवसर दें, हमको दर्शन दें,
यह प्रार्थना है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। ऐसे जगन्नाथ जी जो सभी जीवों के स्वामी हैं, तो मुझे भी वे दर्शन दें, मुझे दर्शन दे करके धन्य करें। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के बारे में बताए हैं कि ये जगन्नाथ जी वृंदावनवासी हैं, वृंदावन में सदा निवास करते हैं। और बहुत आसक्त रहते हैं वहाँ की गोपी में, श्री राधा रानी में। श्री राधा रानी को देख करके और उनका स्पर्श करके जगन्नाथ जी परम सुख का अनुभव करते हैं। इसीलिए जयदेव महाकवि ने गीत गोविंद में गान किया है। एक बार जब श्री कृष्ण वृंदावन में जमुना जी के तट पर वन में चले गए थे, इसलिए कि श्री राधा से भेंट होगी, तो राधा जी वहाँ नहीं पहुँची थी। तो एक सखी श्री राधा रानी को कहती है कि श्री मदन मोहन भगवान श्याम सुंदर वृंदावन में तुमको जोह रहे हैं। धीर समीरे जमुना तीरे वसती वने वनमाली। जहाँ हवा मंद गति से चलती है, जमुना जी के उस तट पर एकांत कुंज में श्याम सुंदर पधार गए, चले गए हैं। नकुरु नितंबिनी गमने विलंबम अनुसर तम हृदय सम। तुम जल्दी जाओ, अपने हृदय, अपने प्राणनाथ श्याम सुंदर का मनोरथ पूरा करो। नकुरु नितंबिनी गमने विलंबम। हे नितंबिनी, तुम अब जाने में देर मत करो। जयदेव जी ने बड़ा सुंदर गीत लिखा है। वे कहते हैं, नाम समेतम कीर्त संकेतम वादयते मृदु वेणु। तुम्हारा नाम लेकर के संकेत कर रहे हैं अपने बांसुरी में। वादयते मृदु वेणु, अपना बांसुरी बजा रहे हैं और तुम्हारा नाम बोल रहे हैं। नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदु वेणु। सुनो, बांसुरी बजा करके तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, इसलिए अब विलंब मत करो। और जयदेव जी अंत में लिखते हैं, और सखी कहती है, हरिरभिमानी। श्री कृष्ण बड़े अभिमानी हैं। रजनीदानिम यमपि याति विरामम। यह रात अब बीत रही है। इदानिम, इस समय यह रात बीत रही है और फिर पछताओगी। अगर रात बीत जाएगी, दिन हो जाएगा, तो तुम मिल नहीं पाओगी श्याम सुंदर से। और श्याम सुंदर भी अभिमानी हैं।
वो भी चले जाएंगे गोचारण के लिए, तो तुम जल्दी से जल्दी जाओ श्याम सुंदर के पास, पूरे मधुरपु कामम, और उनकी अभिलाषा को, मनोरथ को पूरा करो, वे तुम्हें देखना चाहते हैं। तो जगन्नाथ जी इस तरह राधा रानी के लिए बेचैन रहते हैं। पहले कुंज में जा करके राधा रानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और सखी निहोरा कर रही है राधा रानी से कि तुम जाओ, जल्दी जाओ। अगर मेरे कथनानुसार नहीं जाओगी तो तुम रोवोगी। तब राधा रानी चलती हैं। राधा रानी जब पहुंच जाते हैं वहाँ जमुना के तट पर, वृंदावन में धीर समीर पर, धीर समीर या केसी घाट के निकट एक मंदिर है, वहीं श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे राधा रानी की। तो वहां पहुंचने के बाद श्री राधा रानी मान कर जाती हैं, वे श्री कृष्ण से बोलती नहीं है। वे ये कह देते हैं कि तुम किसी और गोपी के साथ विहार कर रहे थे। तो श्याम सुंदर चरण पकड़ करके राधा रानी का क्षमा मांगते हैं, कहते नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं किया है। तो जयदेव जी इस प्रसंग में गीत लिखे हैं, प्रिय चारुशीले, प्रिय चारुशीले, और उसमें लिखते लिखते वे एक जगह पर लिख रहे थे, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। मेरा मनोरथ विष की तरह मुझे पीड़ा दे रहा है, तो तुम अपने चरण कमल को मेरे मस्तक पर रख दो। इसको जब लिखने जा रहे थे तब जयदेव जी के मन में आया कि नहीं, ये नहीं लिखना चाहिए। संशय में पड़ गए कि लिखूं कि नहीं लिखूं। ब्रह्मा शिव आदि के पूज्य भगवान को यह कहते उनको अच्छा नहीं लगा, या दुविधा में पड़ गए कि मेरे सिर पर चरण रख दो। अगर वे राधा रानी से कहते हैं कि मेरे सिर पर चरण रख दो, तो इसको जयदेव जी ऐसा माने कि ये तो अतिशयोक्ति हो रहा है, ये नहीं लिखना चाहिए। तो वो दुविधा में पड़ गए। तो उस समय स्नान का समय हो गया था जयदेव जी का, तो वो कह दिए, कागज रखने के लिए कह दिए, कलम रख दिए, और अपनी पत्नी पद्मावती से कहे कि अब स्नान करने जा रहा, कलम को संभाल करके रख देना। जब स्नान करने गए तो उधर श्याम सुंदर जयदेव जी बन करके आ गए, और पद्मावती से उन्होंने कहा, दे दो कलम, मुझे याद आ गई बात। तो श्याम सुंदर ने स्वयं लिख दिया, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। अपने परम सुखद चरण कमल को मेरे सिर पर रख दो।
स्वयं भगवान ने लिखा जयदेव जी का रूप बना करके। तो फिर वे चले, अंतर्हित हो गए। तब जयदेव जी स्नान करके आए। और उनके मन में आ गया कि यही लिखना चाहिए जो भगवान लिखे थे। पहले उनके मन में आ गई थी वो पंक्ति, लेकिन फिर मन में आया कि लिख दें। तो मांगे कि वो कागज दो और कलम दो। तो पद्मावती ने कहा कि अभी तो आप लिख करके गए हैं कुछ। तो उन्होंने देखा, बहुत सुंदर अक्षर था, भगवान श्याम सुंदर का लिखा हुआ। स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम धेहि ते पद पल्लव मुदारम। मम शिरसि मंडनम, मेरे सिर का श्रृंगार होगा तुम्हारा चरण कमल, मेरे सिर पर रख दो। तो राधा रानी को इतना मान करते हैं भगवान, इतना आदर करते हैं। राधा रानी के चरण कमल को अपने सिर पर रखना चाहते हैं और स्वयं लिखे। तो जयदेव जी जब अक्षर देखे, बिल्कुल स्वर्ण अक्षर थे, बहुत सुंदर। तो वे पद्मावती को धन्यवाद देने लगे कि तुम धन्य हो, श्याम सुंदर का साक्षात दर्शन हुआ तुमको। तो वो बेचारी कुछ समझी नहीं। वो तो जानती थी जयदेव जी लिखे हैं, लेकिन जयदेव जी के रूप में श्याम सुंदर लिखे थे। तो स्वयं भगवान इस पंक्ति को लिखे हैं गीत गोविंद में। और जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय था गीत गोविंद। आज भी मंदिर में वो गाया जाता है। प्रतिदिन शाम को भक्त लोग गाते रहते हैं। एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे, तो उस समय रूप गोस्वामी गए हुए थे जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के अवसर पर एक श्लोक बार बार बोल रहे थे। वो श्लोक था भारवी महाकवि का लिखा हुआ। भारवी एक बड़े कवि हुए हैं संस्कृत के, जैसे कालिदास और माघ प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से वो भी प्रसिद्ध हैं। तो उनका रचा हुआ एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु गुनगुनाते थे रथ यात्रा में। और श्लोक इस प्रकार का था, यह कौमार हरः सये वही वरः ताएव चैत्र क्षपा ते चुन मिलित मालती। इस प्रकार से प्रथम लाइन थे, मेरी कुमार अवस्था का जिसने हरण किया, मेरी कुमार अवस्था में जो मेरे साथ रहा और अब किशोरी अवस्था हो गई, अब किशोर हो गए, तो वही वर, वही मेरा प्रिय है और वही सखियां हैं। हमारी सखियां भी वही हैं और वही रात है। तैव चैत्र छपा, वही
चैत्र मास की रात्रियां हैं, बसंत ऋतु है, लेकिन फिर भी मेरा मन रेवा रोधसी बेतसी तरुतटे तरुतटम समुत्कंठते। फिर भी मेरा मन नर्मदा नदी के किनारे कदम वृक्षों में जा रहा है, उत्कंठा है उसी की। मतलब सखियां वही हैं, मैं भी वही राधा हूँ। चैतन्य महाप्रभु इस भाव में बोल रहे हैं। तो रूप गोस्वामी इसको सुन लिए कि चैतन्य महाप्रभु गुनगुना रहे हैं, कौन सा पद, ये बड़े ध्यान से सुने। तो ये बोल रहे थे, तो इसका दूसरे लोग कोई अर्थ नहीं समझ पाए, पर रूप गोस्वामी ये तो परम विद्वान थे, चैतन्य महाप्रभु के ही दूसरे स्वरूप माने जाते हैं। उन्होंने समझ लिया कि चैतन्य महाप्रभु का मूड क्या है। तो श्री कृष्ण को रथ पर चढ़े हुए देख करके चैतन्य महाप्रभु का भाव ये था कि ये कुरुक्षेत्र में आए हैं, कुरुक्षेत्र में रथ पर चढ़ करके आए, भाई बलराम जी के साथ और बहन सुभद्रा के साथ। जो चैतन्य महाप्रभु का भाव था राधा रानी का, उनको ये विचार आया कि मैं राधा हूँ और मेरी बहुत से सखियां हैं, लेकिन श्याम सुंदर इस समय राजकीय वेशभूषा में हैं, गोप नहीं हैं। इनके साथ सेना है, हाथी घोड़ा है और स्थान बिल्कुल दूसरा है, यहाँ समाज भरा हुआ है, बहुत लोग हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे थे, मैं वही राधा हूँ। राधा नहीं बोल रहे थे, मैं वही प्रेमिका हूँ, मेरे प्रिय भी वही हैं, मेरी सखियाँ वही हैं, लेकिन वृंदावन नहीं है यह। हमको वही वृंदावन का जमुना किनारा चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद जी इसको समझ गए और उन्होंने एक श्लोक लिखा। उस श्लोक को रूप गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में छप्पर में खोस दिए थे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु गए हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर में, तब वे ध्यान से देख रहे थे छप्पर में। तो उन्होंने देखा कि एक पत्ते पर एक श्लोक लिखा हुआ था। तो उन्होंने उसको लेकर के पढ़ा और फिर रूप गोस्वामी जब आए मिलने के लिए, तो रूप गोस्वामी को प्रेम से एक थप्पड़ मारे चैतन्य महाप्रभु और कहे कि तुम हमारे विचार को कैसे जान लिया। उसमें स्पष्ट लिखे थे कि मैं श्री राधा हूँ, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर ही भी वही हैं, सखियां हैं, सब चीज ठीक है, लेकिन वृंदावन नहीं है। यहाँ श्री कृष्ण राजा के वेश में हैं, द्वारकाधीश के रूप में, तो मैं इनसे मिल नहीं सकती।
क्योंकि यहाँ समाज है, ये क्षत्रिय वेश में है, तो इनको हे सखी ले चलो वृंदावन। तो वास्तव में रथ यात्रा का मूल सिद्धांत है श्री कृष्ण को वृंदावन में ले चलना खींच करके। तो जो गुंडीचा मंदिर है वह वृंदावन माना जाता है। तो श्री जगन्नाथ जी को गुंडीचा मंदिर में ले जाते हैं। तो भाव यह है कि श्री कृष्ण को वृंदावन में ले चलना कुरुक्षेत्र से। गुंडीचा रानी को, जो इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी थी, उसको भगवान अपनी मौसी कहा करते थे जगन्नाथ जी। तो गुंडीचा मंदिर में भगवान जाते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद को उन्होंने कहा कि तुम हमारे विचार को कैसे जान लिया, जिस पर भगवान की कृपा होगी वो क्यों नहीं जान जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद बहुत रससिद्ध कवि थे, बहुत बड़े विद्वान। तो उन्होंने लिख दिया कि मैं वही राधा हूँ और मेरे प्रिय श्याम सुंदर हैं, लेकिन ये वृंदावन नहीं है। सब ठीक है, लेकिन वृंदावन में ही श्याम सुंदर की रसमयी लीलाएं होती हैं, इसलिए इनको वृंदावन में ले चलो। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा ग्रहण लगा था, सर्वग्रास सूर्य ग्रहण। तो उस समय सब हस्तिनापुर से गए थे, युधिष्ठिर महाराज के साथ सभी लोग, और ब्रजवासी भी सब गए थे। नंद महाराज, माँ जसोदा, राधा रानी आदि सभी गोपियाँ गोप सब गए थे। इसलिए श्री कृष्ण से भेंट हो जाएगी। और वहाँ भेंट हुई कुरुक्षेत्र में, तो बहुत बड़ा जमावड़ा था, भीड़ थी। वहाँ राधा रानी श्याम सुंदर से नहीं मिल सकती थी, और श्याम सुंदर वहाँ बांसुरी नहीं बजा रहे थे। तो राधा रानी कहती हैं कि ठीक है, श्याम सुंदर वही हैं, मैं भी राधा वही हूँ, तुम सखियाँ सब वही हो, लेकिन वह स्थान नहीं है, वो वृंदावन नहीं है। वृंदावन में मैं श्री कृष्ण से बिना संकोच के मिलती थी, श्याम सुंदर बांसुरी बजाते थे, नाचते थे, वह आनंद यहाँ नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को वृंदावन ले चलो। ये रथ यात्रा का महोत्सव श्री कृष्ण को वृंदावन में ले जाने का महोत्सव है। एक बार रथ यात्रा निकली थी इस्कॉन की, परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी उसका आयोजन किए थे। कुरुक्षेत्र से वृंदावन में लाना श्री कृष्ण को। तो रथ आया भी कुरुक्षेत्र से चलते चलते वृंदावन।
जगन्नाथ जी वास्तव में श्याम सुंदर हैं और गीत गोविंद को सुनते हुए ये चलते चलते हैं रथ यात्रा में, रथ पर चढ़ करके। उनको बहुत अच्छा लगता है गीत गोविंद के पद जब गाए जाते हैं। जब रूप गोस्वामी पाद जी विदग्ध माधव नाटक की रचना कर लिए तो जब गए थे जगन्नाथपुरी तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा राय रामानंद को, तुम इसका टेस्ट लो, रूप गोस्वामी कैसी कविता रचता है, इसको तुम देखो। तो राय रामानंद जी कहने लगे रूप गोस्वामी को कि आप अपनी कविता के कुछ अंश को सुनाइए। नांदी मुखी प्रसंग। आप नाटक के उस भाग को हमसे सुनाइए जो सुखांत, जिसको सुन करके परम सुख मिलता है। तो नाटक का वह अंश सुनाइए। तब रूप गोस्वामी पढ़ने लगे। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णामुदेभ्य स्पृहा चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियद भी रमृत कृष्णेत वर्णद्वयी। उन्होंने पढ़ा तो श्री रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को भी सुना है। कि श्री रूप ने यह कविता रची है। उसका भाव यह है, राधा रानी अपनी सखी विशाखा से कहती हैं कि हे सखी, यह कृष्णेति वर्णद्वयी, ये दो अक्षर से बना हुआ कृष्ण शब्द जब मेरे जिह्वा पर आता है तो हमें ऐसी इच्छा होती है, लालसा होती है कि हमारी करोड़ों जिह्वा हो जाएं। तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्ध है, हमको करोड़ों मुख हो जाए, करोड़ों जीभ हो जाए, जिससे मैं कृष्ण के नाम का आस्वादन कर सकूं। एक जीभ से तृप्ति नहीं होती है। जो राधा रानी कहते हैं हमको करोड़ों जीभ प्राप्त करने की लालसा होती है, और जब कोई व्यक्ति, कोई सखी कृष्ण नाम बोलती है और जब मैं उसको सुनती हूँ, कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णामुदेभ्य स्पृहा, जब मेरे कान में कृष्ण शब्द पड़ता है तब यही स्पृहा होती है कि हमको अरबों कान हो जाए। चेतः प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृति, और जब यह कृष्ण शब्द कान के रास्ते से
हमारे हृदय में आता है तो समस्त इंद्रियों की वृत्ति का हरण कर लेता है। केवल मन में उसी का स्मरण होता है। इतना रस है कृष्ण नाम में, समस्त इंद्रियों की वृत्ति का हरण कर लेता है। अर्थात उसी को सुनने की इच्छा होती है, उसी को बोलने की इच्छा होती है। बड़ा रस है, आनंद है। यदि कोई व्यक्ति कोई बहुत स्वादिष्ट गुलाब जामुन खाए तो खाने के बाद भी उसको उसी का स्मरण होता है, उसके रस का अनुभव होता है। तो इसी प्रकार से हमारे कान में सुनाई पड़ा कृष्ण नाम तो उस समय से और इंद्रियों में कोई वृत्ति नहीं रह गई, बस कृष्ण नाम का रस गूंजता रहता है मन में। हे सखी न जाने जनिता कियद विरमते कृष्णेति वर्णद्वयी, मुझे मालूम नहीं कितने प्रकार के अमृतों से इस कृष्ण नाम को बनाया गया है। इतनी मिठास है कृष्ण नाम में कि न जाने जनिता कियद विरमृत ही कृष्णेति वर्णद्वयी। कृष्णेति वर्णद्वयी, कृष्ण कृष्ण यह दो अक्षर कितने प्रकार के अमृत से बना है न जाने, ये मुझे पता नहीं चलता। एक प्रकार के अमृत से नहीं, अनेकों प्रकार के अमृत से बना है ये कृष्ण सब। कानेर भीतर दिया मरमे पसीलगो आकुल करिल मोर प्राण। यह कान के रास्ते से हृदय में प्रवेश कर गया। अब इंद्रियों की वृत्ति हृदय में ही चली गई। वही सुनने की इच्छा होती है और कृष्ण नाम बोलने की इच्छा होती है। और कृष्ण को देखने की इच्छा उत्पन्न होती है। कृष्ण नाम में रस है और सदा है, केवल अभ्यास की आवश्यकता है। हम यदि अभ्यास करेंगे तो रस का अनुभव हमें होने लगेगा। अभ्यास करना चाहिए। जपने का अभ्यास, गाने का अभ्यास, कुछ नियम होना चाहिए। नियम पूरा करने से हृदय में रस का संचार होने लगता है। यह नियम लेना चाहिए कि इतना जप करके ही हम खाएंगे। अगर वो नियम पूरा नहीं हुआ तो नहीं खाना, उस दिन नहीं खाएंगे। तो इस तरह से हमारा नियम दृढ़ होगा।
हम बिना जप किए फिर सोएंगे नहीं। तो इस प्रकार से जब कोई भक्त नियम पालन करने लगता है तो उसकी आसक्ति नाम में हो जाती है। और भगवान को देखे बिना हम सोएंगे नहीं। नहीं खाने का, नहीं सोने का जब नियम आदमी लेगा कि नाम पूरा करके तब सोना है, नाम पूरा करके तब खाना है, तो धीरे धीरे मन आनंद लेने लगेगा नाम में। एक बहुत बड़े भक्त बनारस के थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके पैर में बंधा हुआ नूपुर रुंझुन करता रहता है, वो सदा हमारे कान में उसकी आवाज भरी रहे। बोलो करे नूपुर श्रवण के निकट सदा, पद तल लाल मन मेरो बिहर करे। हे श्याम सुंदर, आपके नूपुर की ध्वनि सदा हमारे कान में सुनाई पड़े, भरी रहे, और पदतल लाल मन मेरो बिहरो करे। आपके चरण कमल के लाल लाल तलवे का चिंतन सदा होता रहे, मेरे मन में आपके लाल चरण हमेशा रहे। रास लीला में आप नाचते हैं तो आपके चरण के तलवे दिखाई पड़ते हैं, वे चरण के तलवे सदा हमारे मन में रहें। पद तल लाल मन मेरो बिहारो करे, बाजी करे बंसी धुनी पूरी रोम रोम मुख, मंद मुसुकानी नेक मन ही हारो करे। और हे श्याम सुंदर, आपकी बंसी की ध्वनि हमारे कान में और रोम रोम में रहे। आपकी बांसुरी की ध्वनि हमारे मन में गूंजती रहे, रोम रोम में। और आपकी मंद मुस्कानी, मंद अस्मित, अस्मित का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति हंसे और दांत दिखाई न दे और उसके नेत्र से और गाल से पता लग जाए कि ये खुश है, हंस रहा है, तो उसको स्मित कहते हैं, मुस्कान। तो श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हे श्याम सुंदर, आपकी मंद हंसी
हमारे मन का पूरा पूरा हरण करे। मंद मुस्कानी नेक मन ही हर्यो करे। ब्रजभाषा में नेक का अर्थ होता है पूरा पूरा या अच्छा। तो आपकी मंद मुस्कानी, आपका मंद अस्मित हमारे मन का पूरा हरण करे। हरिचंद चलनी मुरानी बतरानी चित छाई रहे छवि जोग देगनी भर करे। और हरिश्चंद्र कवि कहते हैं, हे श्री कृष्ण, आपका चलना, श्री कृष्ण अद्भुत ढंग से चलते हैं। और मुरनी, मुड़ करके देखना, गर्दन मोड़ना, या बांसुरी बजाते समय गर्दन मोड़ मोड़ करके बांसुरी बजाना। हरिचंद चलनी मुरनी बतरानी चित, और आपका बतरानी, आप जो विविध तरह से बात करते हैं, तो आपका बात करना छाई रहे छवि जुग दीर्घनि भरो करे। आपकी चाल हमारे हृदय में रहे। आपका मुड़ना, या त्रिभंग ललित खड़े होना, इन सब छवि से हमारी आँखें हमेशा भरी रहें। आँखों में आंसू आवे, जुग दृगनी भरो करे। हमारे दोनों नेत्र आंसुओं से भरे रहें। ऐसी प्रार्थना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी किया है। नैनम गलदश्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निश्चितम बपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे श्री कृष्ण, वह समय कब आएगा जब मैं आपका नाम लूँगा, तो आपका नाम बोलते ही मेरे नयन में, मेरे नेत्र में अश्रु आ जाएंगे। गलद अश्रु धारया, गिरते हुए अश्रु धारा से मेरा नयन निश्चित होगा, अलंकृत होगा, और मेरी वाणी पूरा बोल नहीं पाएगी, गदगद हो जाएगी वाणी, और शरीर में रोमांच हो जाएगा। पुलकर निश्चितम बपुः कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति। कदा, कब वो समय आएगा जब मेरी वाणी गदगद हो जाएगी, मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा, और मेरे नेत्रों में प्रेम आश्रु की धारा बहेगी। इस प्रकार से भक्त मनोरथ करता है। हे श्री कृष्ण, आप हमें प्राण से भी अधिक प्यारे लगिए। प्राण कितना प्यारा है जीव को। यदि किसी का गला पकड़ लिया जाए और या नाक दबाया जाए, कहा जाए कि सांस मत लो, जैसे सांस लेना हमको प्रिय है, तो हे श्याम सुंदर, प्राण से भी प्रिय लगिए। मतलब एक सेकंड भी हम आपको न भूल पावे। प्राणहु ते प्यारे रहो, प्यारो तो सदाई तेरो, पीरो पट सदा ही बीच फहरो करे। हे श्याम सुंदर, आप मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा लगिए, और आपका
पीला वस्त्र, आपका पीताम्बर मेरे हृदय में सदा फहराया करे। पीरो पट सदा ही बीच फहरो करे। इस प्रकार से अनेक भक्तों ने अपनी भावनाएं अर्पित की हैं भगवान से। आपके नूपुर की आवाज हमारे कान में भरा रहे और आपका चलना, थिरक थिरक करके नाचना और मुड़ करके देखना, सब हमारे आँख के सामने रहे, या आपका दर्शन करें। और आपका पीताम्बर फहराया करे हमेशा हमारे हृदय में। आप हमको प्राण से भी अधिक प्यारा लगिए। इस प्रकार की प्रार्थना भक्त लोग करते हैं। प्रार्थना का अर्थ है, प्र का अर्थ है प्रकृष्ट और अर्थना का अर्थ है मांगना, श्रेष्ठ वस्तु मांगना। यही सबसे श्रेष्ठ है। भगवान का रूप, भगवान का नाम और भगवान का शब्द। शब्द जैसे भगवत गीता है। भगवान कुछ कर्म किए हैं जो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, तो भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। एक श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं, प्रविष्टः कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सल्लस जथा स। जैसे शरद ऋतु के आते ही जल का मल धुल जाता है, जल निर्मल हो जाता है, नदी का, सरोवर का, सब अपने आप बिना कुछ किए शरद ऋतु के आते ही नदियों का, सरोवर का जल शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने पर हृदय निर्मल हो जाता है। उस हृदय में श्री भगवान आ जाते हैं और आ करके हृदय की जो भी गंदगी है उसको साफ कर देते हैं। उनके आते ही साफ हो जाता है। जैसे सूर्य के आने पर अंधकार अपने आप नष्ट हो जाता है, ऐसे ही श्याम सुंदर के मन में प्रवेश करने पर हृदय की गंदगी दूर हो जाती है। हृदय में काम, क्रोध, लोभ ये सब बसे हुए हैं, तो ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सुनना चाहिए। सुनना एक बहुत बड़ा काम है और भक्ति में ये प्रथम चीज है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। श्रवण प्रथम भक्ति है। सुनने से हृदय शुद्ध हो जाएगा, भगवान हृदय में आ जाएंगे। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। भगवान कैसे आएंगे हृदय में? कर्ण रंध्र से, कान के छेद से आएंगे हृदय में। सुनने से ही भगवान हृदय में आते हैं, और कोई उपाय नहीं है। कई भक्तों को वे दर्शन दिए हैं केवल पुकारने से।
भगवान का नाम बोलने से। जैसे गजेंद्र बहुत संकट में पड़ गए थे, त्रिकूट पर्वत के सरोवर में उनको ग्राह ने पकड़ लिया था। 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे, थक गए और अंत में डूबने वाले थे, लेकिन उन्होंने पुकारा कृष्ण को गोविंद नाम लेकर के, और गो कहते ही भगवान चल दिए। और विंद कहते कहते तो वे गजेंद्र का उद्धार कर दिए। इसी तरह से द्रौपदी जी ने पुकारा था भगवान को। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, ये कहा, हे गोविंद, हे द्वारकावासी और हे गोपी जनों के प्रिय, मैं कौरवों के सागर में डूब रही हूँ, मुझे बचाइए, मेरी इज्जत बचाइए। तो द्रौपदी की प्रार्थना सुनते ही श्री भगवान चल दिए। और उस समय वे सत्यभामा जी के भवन में थे, भोजन करने बैठे थे। भोजन की थाली परोस दी गई थी और भगवान ने सुना गोविंद शब्द और गोपी जन प्रिय, तब वे थाली को हटा दिए। भगवान को भोजन अच्छा नहीं लगा, वो भोजन करना छोड़ दिए। और तुरंत चल दिए। और जा करके द्रौपदी जी के शरीर से वस्त्र के रूप में लिपट गए। वस्त्रावतार हो गया। एक कवि ने लिखा है कि कुछ पता नहीं लगता, दुशासन सोचता था कि ये सारी की नारी है कि नारी की सारी है, ये नारी है कि सारी है, कुछ पता नहीं लगा। साड़ी खींचते खींचते थक गया। 10,000 हाथी का बल था दुशासन, वो बार बार पसीना पोंछता था और अंत में गिर गया। कितना खींचे, खींचते खींचते थक गया, गिर गया, पर साड़ी का छोर मिला नहीं। तो बार बार सोचता है कि क्या ये नारी साड़ी की बनी है कि साड़ी की नारी है, नारी साड़ी से बनी है कि साड़ी ही नारी है। केवल साड़ी साड़ी, बहुत बड़ा हाल था, वो पूरा वस्त्र से भर गया। और गाज फेंक करके गिर गया दुशासन और द्रौपदी को नंगी नहीं कर सका। केवल भगवान के नाम को पुकारने से चमत्कार हो गया। भगवान जरूर आएंगे, पर हमें विश्वास पूर्वक उनको पुकारना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जपते रहिए
भगवान की कृपा होगी, वे आएंगे और हृदय को शुद्ध कर देंगे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। एक मोबाइल मिला है परिक्रमा मार्ग में, परिक्रमा मार्ग से एक मोबाइल मिला है, जिसका भी हो सिक्योरिटी के पास से आप ले लीजिए। अच्छा, सामने सीताराम अल्टर के सामने से मोबाइल जिसका भी हो ले लीजिए। और अभी प्रोग्राम है वृंदावन हॉल में, फर्स्ट फ्लोर में, सभी के लिए वहाँ प्रसाद है। जो भी भक्त आए हैं कथा में मीरा रोड से या इधर उधर से, सभी लोग प्रसाद के लिए वृंदावन हॉल में जाएंगे। वहाँ पर थोड़ा कीर्तन है, और जो भक्त अनूप, आज उनके पुण्यतिथि पर कुछ भक्तों का विचार और कीर्तन के माध्यम से आप उनके पुण्यतिथि पर उनको आशीर्वाद देते हुए, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए वहाँ प्रसाद सब लेकर के जाएंगे। वृंदावन हॉल फर्स्ट फ्लोर में संक्षिप्त कीर्तन और अनुमोदन कुछ भक्तों का होगा। उसके बाद सभी के लिए प्रसाद भी है। आप सब लोग वृंदावन हॉल में प्रसाद के लिए स्थान कीजिए। जो भक्त इधर उधर से आए हैं उनके लिए भी वहीं प्रसाद है। मैं नहीं बताया, महाराज बताए। हाँ, प्रकृष्ट अर्थना प्रार्थना। हाँ, प्रकृष्ट अर्थना मतलब निवेदन भगवान से। प्रार्थना होता है ना, तब प्र उपसर्ग है, प्रकृष्ट है। हाँ, प्रकृष्ट माने सर्वोत्तम, श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ अर्चना है, निवेदन है, उसको प्रार्थना करते हैं।